हेलो एवरीवन। किसी भी बिल्डिंग को अगर बनाना हो तो सबसे पहले क्या होता है, उसका प्लान बनता है, उसका मैप बनता है कि बिल्डिंग को कैसे कंस्ट्रक्ट करना है। उसी प्रकार से जब हम किसी भी प्रोफेशनल कोर्स की या किसी भी कोर्स की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता है कि हाँ, जो सब्जेक्ट है उसकी प्रिपरेशन करनी किस प्रकार से है। क्या हम सीधा स्टार्ट कर दें चैप्टर नंबर 1 2 3 4 5 6 7? ये गलत स्ट्रेटजी है। मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पे CS एंड CM में, साथ में BCom भी है, उसके आधार पे मैं आपको बिल्कुल सही गाइड करूंगा कि एक स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए एक प्रिपरेशन करने की। जब भी आप किसी पेपर को स्टार्ट करते हैं तो उसको किस प्रकार से हमें स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो उनमें से हम इस वीडियो में जो बात करने वाली है वो है JIGL के बारे में। जूरिस्प्रूडेंस इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉ किस प्रकार से हमें प्रिपेयर करना है। जैसे आपको पता ही है, अगर टफेस्ट लैंग्वेज देखी जाए, CS कोर्स में अगर टफेस्ट लैंग्वेज देखी जाए वो JIGL के पेपर की ही है। मैं खुद ये मानता हूँ और ये सब मानते हैं। ठीक है, तो JIGL का पेपर अब किस प्रकार से प्रिपेयर करना है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। और हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि ज़्यादातर चैप्टर क्या है कि जिनका आपस में लिंक नहीं है। कुछ एक चैप्टर से इसका आपस में थोड़ा बहुत लिंक है, अदरवाइज मोस्टली चैप्टर का आपस में लिंक है ही नहीं। ठीक है, तो जैसे मैं आप स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, मैंने पहले भी कई बार बताई है। ठीक है, अब ये जो दिसंबर में एग्ज़ाम दे रहे हैं बच्चे, और दिसंबर 2022 में और जून 2023 में जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए ये बिल्कुल वेल थॉट आउट स्ट्रेटजी है। और बच्चे ये फॉलो करेंगे तो मार्क्स ऑब्वियसली अच्छे खींचेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि हमें ये पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या है। ठीक है, कौन से चैप्टर में से कितने कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने मार्क्स के आ रहे हैं, किसकी कितनी वेटेज है। तो मैंने ये बर्ड व्यू बना रखा है। अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे क्या है कि आपको पता रहे कि हाँ भी पेपर की स्ट्रेटजी क्या किस तरीके से बनानी है। ठीक है, तो देखिए हर चैप्टर में से कुछ ना कुछ आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप कोई चैप्टर छोड़ के जा सकते हैं। ठीक है, तो चैप्टर छोड़ना तो नहीं है। कुल मिला के 17 चैप्टर्स हैं, 17 चैप्टर्स हैं, छोड़ना नहीं है। बट हाँ, ये है कि कहाँ पे कितना टाइम देना है, कल को पेपर के टाइम पे रिवीजन कैसे करनी है, उसकी सिलेबस कंप्लीट कैसे करना है, तो वो थोड़ा सा हमें पहले ही देखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, सबसे पहले क्या है कि चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाले समय में आपको जो भी बढ़िया वीडियो मिलेंगी उसको आप देख सकें। ठीक है, चलिए अब पहले मैं आपको बता दूं कि आपने स्ट्रेटजी बनानी कैसे है। देखिए कई चैप्टर है इसमें, अराउंड 6 7 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ईजी है, उसमें 40 to 50 मार्क्स का आ जाता है। अगर उसको प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे तो हार्डली 10 डेज में आपका क्या है कि 40 to 50 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। वो कौन से चैप्टर में बताता हूँ, आपने पहले वो निकाल लेने चैप्टर। जैसे है जनरल क्लोजेज एक्ट। ठीक है, जनरल क्लोजेज एक्ट हो गया, आप नोट कर लीजिए प्लीज। टॉर्ट हो गया, जनरल क्लोजेज एक्ट है, टॉर्ट्स है, लिमिटेशन एक्ट है। उसके बाद आपका आ गया ट्राइब्यूनल्स एंड स्पेशल कोर्ट्स। ये NCLT के बारे में बात की गई है, और स्पेशल कोर्ट्स के बारे में। उसके बाद आ जाता है इंडियन स्टैम्प एक्ट है तो आर्बिट्रेशन एंड कंसलेशन भी ईजी है। उसमें कुछ एक मेन क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं, कुछ एक मेन क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट होते हैं। बट क्या है कि इसको बाद में बताता हूँ कैसे करना है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एक्ट हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है, एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है। तो सबसे पहले तो ये चैप्टर करने हैं। कितने चैप्टर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये 8 चैप्टर्स क्या है, बिल्कुल आसान है। मैं कह रहा हूँ ना, 50 मार्क्स के करीब आराम से इसमें आता है, आप चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, बर्ड व्यू में आप सारा चेक कर सकते हैं, जून 2022 तक का जो भी लेटेस्ट एग्जाम हुए जून 2022 तक के, उसका पूरा यहाँ तक बर्ड व्यू दिया हुआ है कि आपका ये जो स्टार्ट हुआ था न्यू सिलेबस, दिसंबर 18 में फर्स्ट टाइम एग्जाम हुए थे, और अभी जून 22 में अभी एग्जाम हुए, इसका रिजल्ट 25 अगस्त 2022 को आना है। ठीक है, तो इनमें से क्या करना है, जो मैंने आपको ये चैप्टर बताए हैं, सबसे पहले आप कर सकते हैं टॉर्स। कोई लिंक नहीं है किसी चैप्टर के साथ, कोई दिक्कत नहीं है, टॉर्च से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, जिस बच्चों ने CSCT की हुई है उनको पता है कि CSCT में भी ये पेपर था, CS एग्जीक्यूटिव एंट्रेंस टेस्ट में भी पेपर ये चैप्टर था, सॉरी। ठीक है, और डिट्टो सेम चैप्टर क्या है एग्जीक्यूटिव में भी है। आप देखिए इसमें से वेटेज कितनी है। ठीक है, अभी जो एग्जाम हुए जून 22 के 12 नंबर का, दिसंबर 21 में 14 का। ठीक है, उससे पहले 8 8 8 4 17, मतलब मिनिमम 8 का तो आ ही रहा है। ठीक है, अब पीछे 14 और 12 मार्क्स का आ गया। तो और सबसे पहले कीजिए, इजीएस्ट चैप्टर है, इजीएस्ट चैप्टर ऑफ JIGL, सबसे पहले इसको करना है। ठीक है, फिर आप कर सकते हैं RTI एक्ट। ठीक है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कोई लिंक नहीं है पिछले। ठीक है, दूसरे नंबर पे आप RTI कर लीजिए। ठीक है, फिर आप आ जाइए यहाँ पे
ट्राइब्यूनल्स एंड स्पेशल कोर्ट्स। ठीक है, मैं सीक्वेंस इसलिए बता रहा हूँ, पहले क्या है कि कहावत है, लो हैंगिंग फ्रूट्स मस्ट बी प्लक्ड अर्लियर। कुछ चीज़ें आसानी से अचीव हो सकती है, पहले पहले हमें वो निपटाने चाहिए, उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो पहला मैंने बताया आपको टॉट करना है, दूसरे नंबर पे मैंने बताया आरटीआई करना है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। देखिए 8 नंबर का अभी आया है, तो फिर 4 4 फिर 8 4 4 इतना आ रहा है। ठीक है, आपका थर्ड नंबर पे हो गया ये ट्राइब्यूनल्स एंड स्पेशल कोर्ट्स। ठीक है, फिर आप कर सकते हैं लिमिटेशन एक्ट। ये सीक्वेंस पकड़ के रखिए, इसी सीक्वेंस में आपने इस चैप्टर को करना है। ठीक है, तो लिमिटेशन एक्ट कर सकते हैं फिर आप फोर्थ नंबर पे। फिर फिफ्थ पे आप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्ट, ईजी है। ठीक है, इस साथ उसके बाद स्टैम्प एक्ट, क्योंकि इनका थोड़ा सा आपस में लिंक रहता है, डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग है, रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्ट एंड इंडियन स्टैम्प एक्ट। एक और चैप्टर है एक्चुअल में, वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, वो ईबीसीएल में आपका मॉड्यूल 2 में है, ईबीसीएल में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882। ठीक है, तो ये भी हो गया। फिर आप पकड़ सकते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये 7 चैप्टर आके हो गए। तो मैं कह रहा हूँ कि दावे के साथ कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छे से पढ़ना शुरू करो, अच्छे के साथ पढ़ना शुरू करो, तो 15 डेज, मैक्सिमम 15 डेज बोल रहा हूँ, 15 दिन के अंदर आपका ये 50 नंबर का हो जाएगा। ठीक है, बड़े आराम से। ठीक है, चलो आपके ये हो गए कुछ चैप्टर्स। फिर आप कर सकते हो जनरल क्लोजेज एक्ट। ये आपके क्या हैं, ये आपके 8 चैप्टर तो ऐसे निकल गए। 8 में बिल्कुल ना के बराबर मेहनत है आपकी, ना के बराबर मेहनत है। 8 चैप्टर यानी मतलब बोले तो 50 नंबर आपके इजीली के 17 में से 8 आपके निकल गए। फिर आप स्टेप बाय स्टेप बढ़ना है, आपने जल्दबाजी नहीं करनी। ठीक है, फिर आप करिए ये चैप्टर एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देखने में आपको थोड़ा सा टफ लगेगा, देखने में आपको थोड़ा टफ लगेगा स्टार्टिंग में, पर है आसान है। जब पढ़ना शुरू करेंगे मज़ा आ जाएगा। जो बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर्स लेते हैं उनको तो पता ही है हमारा पढ़ाने का तरीका क्या है। ठीक है, हमारा तो सिस्टम सिंपल है कि हम नोट्स देते हैं साथ पहले अपने। ठीक है, आईसीएसई के जो सिलेबस के आधार पे होते हैं सारे, आपको पता ही है। ठीक है, सभी टीचर जैसे देते हैं, साथ में हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन देते हैं सारे के सारे, चैप्टर बाय चैप्टर। और चैप्टर बाय चैप्टर भी देते हैं, और साथ में क्या है सीक्वेंस में देते हैं। जैसे मान लीजिए दिसंबर 18 से लेकर जून 2022 तक पेपर आए हैं। ठीक है, तो जितने 7 बार एग्जाम हुए हैं तो उनका सीक्वेंस में, जैसे चैप्टर का सीक्वेंस चलता है। मान लीजिए ये जनरल क्लोजेज देखते हैं चौथा चैप्टर, तो पहले सबसे पहले क्या ऑब्जेक्ट्स ऑफ जनरल क्लोजेज क्या है। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में क्या है हमने क्वेश्चन आंसर लगाए हुए हैं। चैप्टर के सीक्वेंस में जो आज तक एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, पास्ट के क्वेश्चन हैं, वो सारे उसी सीक्वेंस में लगाए हुए हैं हमने। ठीक है, तो चलिए, तो आपका ये भी हो गया जनरल क्लोजेज एक्ट। फिर आप 9वें नंबर पे कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। बहुत इजी चैप्टर है, 4 4 9 8 12 4 4, बहुत 4 5 क्वेश्चन हैं, वही रिपीट होते हैं। चैप्टर वैसे भी आसान है। ठीक है, चैप्टर वैसे भी आसान है, अच्छे से कीजिए, मज़ा आ जाएगा चैप्टर पढ़ के। ठीक है, ये 9 चैप्टर नंबर करने के बाद फिर आप कर सकते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैचूस 10th नंबर पे। आपको बहुत सिंपल तरीका बता रहा हूँ, अगर आप सीक्वेंस में चल गए ना, सीक्वेंस में चले आप पागल हो जाओगे स्टार्टिंग से ही। आप 2 चैप्टर क्रॉस नहीं कर पाओगे, महीना पूरा, महीना पूरा चैप्टर 2 क्रॉस नहीं कर पाओगे, ध्यान से समझिए। ठीक है, तो आपको बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेटजी बनानी है कि इजीली आपका सिलेबस खत्म हो, आप अच्छे नंबर लें, पास हो और नेक्स्ट लेवल पे जाएं। ठीक है, तो 10th नंबर पे आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स कीजिए, ये आपका हो गया। ठीक है, फिर आप करिए आर्बिट्रेशन एक्ट। ठीक है, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट ईजी है बिल्कुल। तो ध्यान ही रखना कि पास्ट ईयर के क्वेश्चन नहीं छोड़ने, पास्ट ईयर के क्वेश्चन नहीं छोड़ने। ठीक है, ये 11 नंबर पे आपका हो गया। फिर आप करिए सोर्सेज ऑफ लॉ। ठीक है, पास्ट ईयर के क्वेश्चन नहीं छोड़ने, यहाँ थोड़ा दिक्कत आएगी आपको सोर्सेज लॉ में, देखने में लगेगा बहुत टफ है, पर स्टेप बाय स्टेप जैसे बढ़ते जाओगे तो उसमें मज़ा आएगा। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में मज़ा आता है। ठीक है, पर ये तो है ईजी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, पर सोर्सेज ऑफ लॉ थोड़ा देखने में लगता है टफ है, पर पढ़ना शुरू करोगे तो पास्ट के क्वेश्चन साथ साथ करते जाओगे तो मज़ा इसमें भी बहुत आएगा। ठीक है, तो आपका ये भी हो गया। तो 12वें नंबर पे ये करने के बाद आप थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, 12th नंबर पे ये चैप्टर करने के बाद फिर आपको करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें से आप जितना मर्जी कर लो, कहीं ना कहीं कमी रह ही जाती है, बट करना अच्छे से, मज़ा आता है पढ़ के चैप्टर ये भी। और आपका ये खून चूस जाएगा नाना करते इसलिए 10 दिन आपके ले जाने हैं, 10 डेज आपके ले जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है, इसको लास्ट में हमें रखना है। फिर हाँ, फिर ये चैप्टर बचे, फिर ये तीनों चैप्टर सीक्वेंस में जैसे मर्जी कर सकते हो आप। जैसे सीपीसी किया, फिर सीआरपीसी किया, फिर इंडियन पीनल कोड कर लिया। सीपीसी कर लो, फिर सीआरपीसी कर लो, फिर इंडियन पीनल कोड, लास्ट में कर लो इंडियन एविडेंस एक्ट। ठीक है, ये भी आसान चैप्टर है, इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ोगे, इजी इजी क्वेश्चन है, हो जाते हैं, समझ में आता है।
ठीक है, या फिर आप सीधा इंडियन एविडेंस एक्ट कर सकते हैं पहले, लास्ट में ये 3 चैप्टर करने इकट्ठे। ठीक है, ये ध्यान रखना कि जब आप चैप्टर करोगे सीपीसी, सीआरपीसी, ठीक है, सिविल प्रोसीजर कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन पिनल कोड, ठीक है, ये एक साथ में करना है। एक साथ मतलब जैसे एक सीपीसी कर लिया, फिर सीआरपीसी कर लिया, फिर आईपीसी कर लिया, इनका आपस में देखोगे कई चीज़ें, कंटेंट देखने में लगेगा ईजी है। ठीक है, मतलब मैच करता है कई चीज़ें, पर वो मैच नहीं है, थोड़ा डिफरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा। जैसे मान लीजिए सीआरपीसी में क्या है कि हम शिकायत को कंप्लेंट बोलते हैं। ठीक है, सिविल जो सूट, सिविल केसेस होते हैं और सूट बोलते हैं, सू करना बोलते हैं। ठीक है, तो ये है फ़र्क थोड़ा सा। ठीक है, तो पढ़ना शुरू करोगे मजा आएगा इसमें भी। सिविल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हो गया और आईपीसी हो गया। ठीक है, तो ध्यान ये रखना है कि ये जो सीक्वेंस मैंने बताया है, जो टॉट है, लिमिटेशन एक्ट है, ट्राइब्यूनल्स एंड स्पेशल कोर्ट्स हैं, ठीक है, आपका राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है 2005, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 है, ठीक है, इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 है, ठीक है, और रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट एक्ट 1908 है। ये इजी चैप्टर्स हैं, बहुत आसान चैप्टर हैं। ठीक है, पर आपने गलती बिल्कुल नहीं करनी कि सीक्वेंस में चल रही है आप। यूजुअली ऐसे ही होता है कि हम सोर्सेज ऑफ लॉ करते हैं पहले, तो वहीं पागल हो जाते हैं, हमारा हौसला टूट जाता है, तो वो काम नहीं करना हमें। हमें अपना हौसला बिल्कुल भी नहीं तोड़ना, और ध्यान ये रखना है कि जब भी आप जीआईजीएल करोगे, तो सबसे पहले क्या है कि पहला चैप्टर, जैसे मतलब जो मैंने सीक्वेंस बताया, टॉट है जैसे मान लीजिए चैप्टर, तो टॉट पहले चैप्टर किया, साथ में ही क्या है कि पास्टर के क्वेश्चन देख लिए। टॉट करते ही क्या किया, पास्टर के क्वेश्चन देख लिए। ऐसे ही मान लीजिए नेक्स्ट चैप्टर आपने स्टार्ट किया राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, वो चैप्टर किया, साथ ही क्या है कि पास्टर के क्वेश्चन देख लिए, तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बूस्ट हो जाता है, आपको पता लग जाता है कि प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है। आपको पता लग जाता है कि प्रिपरेशन किस प्रकार से करनी है। ठीक है, और हाँ, कि जैसे ही आपने मन चैप्टर किया, मास्टर के क्वेश्चन किए, तो आपको लगा हाँ ये मेरे को आता है। ठीक है, उससे क्या है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, और साथ में क्या है कि हमारे में जो शॉर्टकमिंग्स हैं वो हमें पता लग जाएंगी भी, कहाँ हमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटजी क्या है कि आपने जेआईजीएल के पूरे पेपर में अपनानी है। इसी तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है, और ये सीक्वेंस आपने नहीं तोड़ना। ठीक है जी। और हाँ, अगर आप हमारी क्लासेस बाय करना चाहते हैं, तो नीचे देखेंगे आप, लिखा हुआ है kcctutorials.com, तो उस पर क्या है कि आप हमें क्या है व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी, वहाँ से क्लासेस बाय कर सकते हैं। और मैं नंबर बता देता हूँ, 9814762054, उस साइट पे जाएंगे, लिखा भी हुआ है वैसे। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो उस पर आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस बाय करनी है, सीधा डायरेक्टली क्या है कि साइट पर जाइए, ठीक है, सामने आपको दिख जाएगा एक्सक्लूसिव क्लासेज हैं, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप कि आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करेंगे और आप अच्छे नंबर लेके पास होंगे। थैंक यू।